हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज निफ्टी 1200 पॉइंट्स ऊपर खुला था, सस्टेन नहीं कर पाया। ये 1200 पॉइंट्स से ये 600 या 700 पॉइंट्स में ये नॉर्मलाइज हो गया। एंड ये जो अप मूव आया है, दिस इज बिकॉज द टैरिफ जो रिड्यूस किया गया है 25%, जो एक्स्ट्रा 25% था वहां से घटाकर 18%, मतलब 6% टैरिफ रिडक्शन के बाद ये मूव हम लोग को देखने को मिला है। बट आई थिंक दिस इज एन ओवर रिएक्शन। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बस अपना पीठ बचाओ, इसके लिए ये टैरिफ अभी डील हो रहा है। बिकॉज बजट तो बकवास ही था। मिडिल क्लास एंड द मार्केट दोनों को मतलब कुछ नहीं था बजट में। ऊपर से पार्लियामेंट में बहुत हलचल हो रहा है कुछ चीज़ों को लेके। एक आर्मी चीफ के जो बुक है उसको लेके थोड़ा हलचल हुआ है। एप्स्टीन फाइल्स, वहाँ पे भी कुछ जाने माने शख्स के नाम आए हैं। सो मे बी ऑल दिस टू कवर अप। चलो मार्केट को 1200 पॉइंट ऊपर खींच देते हैं, सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे, सब एवरीबॉडी विल बी हैप्पी, मार्केट्स विल बी हैप्पी। बट आई डोंट थिंक ये रैली सस्टेनेबल है। बिकॉज अगर मार्केट को सस्टेनेबल बनाना है तो देयर शुड बी सम कि रिजल्ट अच्छा आए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो। बट शायद कल या फिर परसों मैन्युफैक्चरिंग का जो रिपोर्ट आया था उसमें कुछ खास ऐसा कुछ अपटिक नहीं देखने को मिला। बट एनीवे, अभी जो है स्ट्रक्चर, इसी को लेके हम लोग को काम करना होगा। बट देर इज ए ह्यूज गैप ऑफ, इफ आई कैन से, 600 पॉइंट का गैप है ना। ये जो गैप है ना, ये फिल हो सकता है। देर इज अ हाई चांस। बिकॉज अगर 6% की घटौती में अगर इतना ज़्यादा कुछ अप मूव देखने को मिल सकता है, तो अगर कुछ कमेंट्री आ गया यूएसए से, तो वहाँ से ये 6% का जो अप मूव आया है, ये 600 पॉइंट, दिस कैन बी रिड्यूस टू लाइक जीरो इन मे बी वन सेशन। तो देखना पड़ेगा। अभी कोई टेक्निकल्स तो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि टेक्निकल्स के बारे में अभी बात करने का कोई फायदा भी है नहीं। बट अगर 1 घंटे के चार्ट में किसी निफ्टी, तो ये पीक है 26,374, दिस वाज द पीक। अभी इस पीक को तोड़ना अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बिकॉज क्योंकि देखो, ये जो अपमूव आया है, दिस इज जस्ट न्यूज बेस्ड अपमूव। कोई ऐसा कुछ ठोस या फिर सॉलिड कुछ खास मार्केट में कोई अपडेट नहीं आया। बट देर इज नो सर्टेन थिंग्स जो मार्केट के फेवर में है। बस एक अपमूव आया है ड्यू टू दी टैरिफ, और कुछ नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है इन फ्यूचर। बट दिस लेवल डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल है अभी के लिए। लेट्स सी क्या होता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो बहुत अच्छा इंडिया के लिए, मार्केट्स के लिए। बट अभी मार्केट एक्सपेंसिव हो गया है एंड देयर विल बी एग्जिट। तो देखते हैं एग्जिट कब आता है। गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। ये नेचुरल गैस का मैं देख रहा था, नेचुरल गैस हैज फॉलन लाइक एनीथिंग। अराउंड 12% के आसपास फॉल आया है नेट गैस में, और 31%, आई एम सॉरी, 31% का फॉल आया है टॉप से। सो दिस इज हाईली वोलाटाइल नेट गैस। अभी देखो, गोल्ड एंड सिल्वर में भी एक रैली आ रहा है एंड दिस वाज द सपोर्ट। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि गोल्ड ज्यादा दिन तक यहाँ पे नहीं रह सकता। 4400 टच करके अभी 4900। एंड सिल्वर में भी वही चीज हो रहा है। सिल्वर हैज टच डाउन दिस 70s का लेवल, अभी ये 80s के लेवल में चल रहा है। सो देर इज वोलाटिलिटी, बट दिस वोलाटिलिटी में पार्टिसिपेट करना थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि देर इज चांस कि ये फिर से घूम के नीचे आ जाए। ट्रेड्स की बात कर लेते हैं। आज मैंने पॉलिसी बाजार में ट्रेड लिया था एंड मेरा जो बियरिश और भी सेटअप है, वहीं से मैंने पॉलिसी बाजार को पिक किया था। स्टॉक पिकिंग वाज गुड, वहाँ पे कोई गलती या फिर कुछ नहीं हुआ। गलती एक हुआ था कि मुझसे डबल ऑर्डर प्लेस हो गया था। आई डोंट नो आपके साथ हुआ था कि नहीं। आज सुबह को जीरोधा, नुवामा, धन, इवन कि 5 पैसा में भी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा था कि ऑर्डर प्लेस करो तो नहीं हो रहा था, रिजेक्ट हो जा रहा था। स्टॉप लॉस एक की जगह 2 प्लेस हो रहा था। आई डोंट नो हाउ इट वाज हैपनिंग। बट उसी दौरान क्या हुआ कि मैंने इस जगह पे एक लॉट से ही मैंने ट्रेड किया था अराउंड दिस लेवल। इफ आई कैन शो यू, अराउंड दिस लेवल यहाँ पे मैंने एक ट्रेड पंच किया था 9 AM पे, क्योंकि मुझे पता था कि 9 AM पे टच करेगा तो ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा। सो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था अराउंड दिस लेवल। सो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था, उसके बाद ये ऊपर की तरफ भागा। और मैंने जब यहाँ पे ट्रेड पंच किया था, मेरा ट्रेड प्लेस नहीं हुआ। और मैंने जब सेकेंड टाइम ट्रेड प्लेस किया तो मेरा 700 क्वांटिटीज एक साथ, मतलब 2 लॉट एक साथ पंच हो गया था। तो एनीवे, कुछ नहीं कर सकते, वो हो गया था। मैंने चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा पोजीशन। सो एज यूजुअल 2000 के आसपास मैंने ड्रॉप लॉस था, 2021, वो डबल क्वांटिटी में था, इसीलिए 4200 का फर्स्ट लॉस हो गया। तो फिर उसको मैं वॉच कर रहा था। वॉच करने के बाद मैंने वही देखा कि वीवैप और 5 EMA के नीचे ही पॉलिसी बाजार आ रहा था। सो दैट वाज माय ट्रिगर कि आज पॉलिसी बाजार ऊपर तो नहीं भागेगा, नीचे ही भागेगा।
एंड ऊपर से सुबह से यहाँ से एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी आ रहा था और डाउन साइड की तरफ। बट एक जो कैवियट था वो मुझे ये लगा कि पॉलिसी बाजार का रिजल्ट अच्छा आया है, बट स्टिल कि सपोर्ट रीजन से वहाँ से पॉलिसी बाजार में एक अप मूव आ रहा था, और ऊपर से ब्लॉक डील भी होकर बैठा था। दिस वाज द ब्लॉक डील। तो अराउंड 1505 के लेवल से ब्लॉक डील हुआ था, जो कि ये लेवल था, और इस लेवल से ये ब्लॉक डील हुआ था। इट रीच्ड अराउंड, इफ आई कैन चेक, ये 1527 के लेवल्स तक चला गया था। इसीलिए मैं थोड़ा स्केप्टिकल था कि यहाँ पे ट्रेड फिर से लेना या फिर एंट्री करना सही होगा कि नहीं, बिकॉज एक तो आज मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग बाइस चल रहा था। स्टॉक्स 10% तो ऐसे ही भाग रहे थे, 8% भाग के बैठे थे, 2% ऊपर की तरफ भाग रहे थे। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल कि यहाँ पे मैं ट्रेड लूँ कि नहीं। बट जब मैंने देखा कि अगेन 1500 का लेवल ये डिफेंड नहीं कर रहा था, 9 EMA के नीचे ही काम कर रहा था, मतलब रह रहा था। So I had taken a second entry this level around 1493 या फिर 90। इस रनिंग कैंडल में मैंने एंट्री बना लिया था। तो इस कैंडल में मैंने रनिंग एंट्री बना लिया था एंड मैंने स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर रख दिया था। सो दिस वाज अराउंड 2000 का स्टॉप लॉस था एंड आई वाज श्योर बिकॉज दिस वाज अ वॉल्यूम कैंडल। तो वॉल्यूम कैंडल जो बनता है उसके बाद ये स्टॉप लॉस बहुत सेफ हो जाता है। तो यहाँ पे जब मैंने एंट्री लिया, ये लेवल 1467 का लेवल मेरा मार्क था। दिस वाज अनदर सपोर्ट, और मुझे पता था पॉलिसी बाजार सपोर्ट से ही बाउंस कर रहा था। तो जब 1470s के लेवल पे आ गया था पॉलिसी बाजार, आई कैन शो इट टू यू, ये लेवल 1472 का लेवल पे चल रहा था। सो आई बुक द प्रॉफिट, 2600 का प्रॉफिट बुक हुआ है, बट दिस वाज अराउंड 3000 के आसपास चला था, 300। तो मैंने जब इसको बुक किया तो 2600 के आसपास ये बुक हो गया। क्योंकि देखो मेरा जो स्टॉक पिकिंग है या फिर जो मेरा लॉस होता है वो बहुत छोटा रहता है। और छोटा क्यों रहता है? क्योंकि मेरा जो गलती होता है वो एक ब्लॉक डील, आज जो ब्लॉक डील हुआ था, ये ब्लॉक डील अगर नहीं होता तो शायद पॉलिसी बाजार यहाँ से गिर जाता, बट कुछ नहीं कर सकते, ये ट्रेडिंग है। तो मैंने जब एंट्री लिया तब ही वहाँ पे ब्लॉक डील का जो मैसेज आया वो बाद में आया, इसीलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट माई स्टॉक सिलेक्शन वॉज गुड, क्योंकि और भी सेटअप मेरा काम करता है, ये तो सबको ही पता है। एंड आई न्यू कि स्टॉक नीचे ही जाएगा, आज ऊपर नहीं जा सकता। बट वही था कि लेवल्स में यहाँ पे एक बाउंस आ रहा था, सो हैड टू बी वेरी कॉशियस कि जब भी लेवल्स आए तो उससे पहले मुझे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना था। देखो आज पॉलिसी बाजार नीचे ही आए, 1450 के लेवल तक चला गया था और पॉलिसी बाजार में 6% का फॉल आया था। मैं जब पॉलिसी बाजार को ट्रेड कर रहा था इट वाज अराउंड 4.5% या फिर 3% के आसपास पॉलिसी बाजार चल रहा था। सो यही है, जो मैं स्टॉक्स पिक करता हूँ उसमें जिस दिशा में या फिर ट्रेंड में मैं ट्रेड करता हूँ वो ट्रेंड और ट्रेड सही होता है, बस वही स्टॉप लॉस की वजह से, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है। आज मेरा स्टॉप लॉस डबल क्वांटिटी में प्लेस हो गया था, दैट वाज अ ग्लिच, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। नहीं तो आज मेरा लॉस बहुत कम ही होता, मे बी शायद मैं 300-400 प्रॉफिट में ही क्लोज कर देता थे, बट इट्स ओके, कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है। तो अभी लॉस स्ट्रिक चल रहा है मेरा 2 दिन से, बट एनीवे वी हैव टू फिगर दिस आउट, क्योंकि मेरा देखो स्टॉक सिलेक्शन और मेरा जो दिशा है वो तो सही है, बट वही एंट्री एग्जिट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा जो सेकंड स्टॉक था वो मैं वॉच कर रहा था, वो गोदरेज प्रॉपर्टीज था। एंड गोदरेज प्रॉपर्टी वाज रैलिंग ऑन अ बेसिस ऑफ कि उसने 1000 करोड़ के आसपास कुछ प्रॉपर्टी सेल किया था, लैंड सेल किया था। लेकिन ये जो वॉल्यूम था ना, मुझे गोदरेज प्रॉपर्टीज में उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा था, इसीलिए आई थॉट बेटर इसको नहीं लेते, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता, क्या पता ये नीचे फिर आ जाता, बिकॉज एवरी स्टॉक टुडे ऊपर खुल के वो नीचे ही आ रहा था, बिकॉज सब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे। बिकॉज एवरीबडी नोस, जो बड़े लोग हैं, दिस रैली इज जस्ट ऑन न्यूज बेस। अभी जब तक बड़े बड़े स्टॉक्स की न्यूज़ नहीं आते तब तक दिस रैली विल फिजल आउट हो भी सकता है, बिकॉज इफ योर रिजल्ट्स आर नॉट सॉलिड इनफ टू सपोर्ट दिस रैली, द मार्केट विल फॉल अगेन फॉर श्योर। तो मैं जब गोदरेज प्रॉपर्टीज को देख रहा था तो मेरा यहाँ पे एक एंट्री बन रहा था, बट मैंने इस पे एंट्री नहीं लिया, और ड्यू टू की वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अगर एंट्री ले लेता थोड़ा हिम्मत करके तो मुझे आज अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, बट एनीवे कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया हो गया, रात गई बात गई। सो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो चलो आज का पोजीशन भी आपको चेक करवा देता हूँ। दिस वाज द पोजीशन 4270। ये एक लॉट में होता तो ये 2100 या फिर 2200 के आसपास लॉस रहता, और फिर मैंने 2600 का प्रॉफिट भी बनाया था एक लॉट में ही। तो दिस वाज अराउंड 400 का प्रॉफिट, बट 1600 का लॉस
आई हैव टू बुक, कुछ नहीं कर सकते, ये मार्केट है। बट ये चीज़ देखो कि आज मुझे 4200 का लॉस हुआ, उसके बाद भी मैंने मार्केट से 2600 के आसपास अपना प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू मैंने ले लिया मार्केट से। सो टू बी अ गुड ट्रेडर यू नीड टू नो कि कहाँ पे आपको एंट्री और एग्जिट करना होता है। एंड मेरा एंट्री आज खराब था बट स्टिल आई मैनेज टू रिकवर माई लॉस। एंड मैंने ग्रीडीनेस नहीं रखा कि हाँ मुझे 2600 आया था, मुझे 4200 का ही मुझे रिकवर करना है। अगर यहाँ तक रुक जाता तो शायद मुझे रिकवर हो भी जाता, बट मुझे जितना लगा कि एक लॉस के बाद जितना भी आ रहा है मेरा हाफ तो मेरा रिकवर हो ही गया है, जो प्रॉफिट जो लॉस था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद ही यू कैन सी यहाँ पे एक अगेन सपोर्ट लेवल से यहाँ पे एक बाइंग आया है। तो आई डोंट थिंक पॉलिसी बाजार बहुत दिनों तक इस लेवल पे रहेगा, क्योंकि सपोर्ट पे बाइंग आ रहा है। एंड आई थिंक ये पॉलिसी बाजार फिर से भाग जाएगा ऊपर की तरफ। एंड पॉलिसी बाजार का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे सेलिंग हो रहा था। सो देयर वाज अ कॉन्शियसनेस इन मी कि शायद पॉलिसी बाजार यहाँ से घूम जाए, क्योंकि सपोर्ट पे ही इसका जो बाइंग आ रहा था। तो आई वॉज नॉट श्योर कि इतना मतलब कितना गिरेगा ये, क्योंकि यूजुअली अगर एक स्टॉक 3% गिर रहा है आफ्टर गुड रिजल्ट, तो देर इज अ चांस कि वो रिवर्स हो जाए। सो दिस इज द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विच आई गेन्ड ओवर द ईयर्स। तो इसीलिए आज शायद मैं 4200 का लॉस को 1600 में ला सका, लेकिन उसके बाद मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया, क्योंकि अगर ज्यादा लालच करूंगा तो शायद वो 2600 का प्रॉफिट भी चला जाता। एंड यही था आज का ट्रेड। आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला है। ट्रेडिंग में देखो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मेरे पास डिसिप्लिन है। शायद 2 दिन से मेरा लॉस स्ट्रीक चल रहा है, बट दिस कैन हैपन, सबके साथ होता है। मेरा इससे पहले 7-8 दिन महीनों तक लॉस स्ट्रीक चला था, बट ये तो बहुत छोटा लॉस स्ट्रीक है मेरे लिए। सो आई कैन मैनेज दिस। एंड शायद कल भी एक अगर लॉस हो जाए तो मेरा मेंटल ब्रेकडाउन तो नहीं आएगा, बिकॉज मेरे लॉसेस बहुत छोटे रहते हैं। एक अगर अच्छा ट्रेड मिल गया मुझे 1:3 का, ये जो 2 दिन का लॉस चल रहा है वो एक ट्रेड में ही आ जाएगा। एंड आई होप वो कल ही हो जाए, सो दैट मैं जो 2 दिन का लॉस था उसको मैं ग्रीन कर सकूंगा। एंड यस, दिस वाज द ट्रेड। एंड आई होप इस ट्रेड से, मेरे जो ट्रेड एक्सप्लेनेशन है उससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड डू सपोर्ट दिस चैनल। ऑल द लिंक्स इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का जो लिंक्स है मेरे इस वीडियो में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। आप वहां से मुझे कनेक्ट कर सकते हो, कोई मैसेज हो या फिर अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स खुला है, तो वहां पे आप कमेंट कर सकते हो। आई विल रियली आंसर दोज क्वेश्चंस। सो यही था ट्रेड एनालिसिस फॉर 3 फरवरी 2026। एंड आई होप ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। सो ओके, दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।